सभी भाइयों को जय। मैं उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। आज हम देखेंगे प्रैक्टिस सेट नंबर प्रीवियस ईयर का 10 उत्तर प्रदेश पुलिस सब इंस्पेक्टर परीक्षा 15/11/2021 शिफ्ट फर्स्ट में पूछा गया है, सामान्य हिंदी। चलिए शुरू करते हैं पहला प्रश्न। और भाई ये बात कहेंगे कि अगर आप लोग देख रहे हैं हमारा चैनल तो जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। सब्सक्राइब करते हैं थोड़ा सपोर्ट मिलता है, अच्छा लगता है। और सुझाव भी दिया करिए, कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखा करिए कि क्या है, कैसे क्या नहीं है। हमको बहुत अच्छा लगता है, थोड़ा मोटिवेशन मिलता है, काम करने में मदद होती है। चलिए ज़्यादा समय नहीं लेंगे, पहला क्वेश्चन देखते हैं हम। आचार्य भरत ने रसों की संख्या कितनी मानी थी? तो आचार्य भरत ने रसों की संख्या 8 मानी थी। ठीक है। अब वो क्या था, उसमें श्रृंगार था, हास्य था, करुण था, रौद्र, वीर, भयानक, विभत्स, अद्भुत। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम 2 देखते हैं। इनमें से किताब शब्द, किताब क्या है? तो किताब जो है कि विदेशज शब्द है। ठीक है। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन। किताब क्या हमारा? किताब जो है विदेशज शब्द है। ठीक, किताब कौन सा है? किताब विदेशज शब्द है। ठीक है। पढ़ देते हैं। किताब शब्द अरबी भाषा से लिया गया है, इसलिए किताब विदेशज शब्द है। ठीक, अगला क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा में क्या है कि तीसरा देखते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग को क्या कहते हैं? प्रत्यय कहते हैं, आगत उपसर्ग कहते हैं, अव्यय कहते हैं, निपात कहते हैं। विकल्प इसका 2 से हो जाएगा। आगत उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं में आए उपसर्ग को क्या कहते हैं? तो आगत उपसर्ग कहते हैं। हिंदी में विदेशी भाषाओं से आए उपसर्ग उपसर्ग कहलाते हैं। इनकी संख्या 19 है, जो अरबी, फारसी, उर्दू, अंग्रेजी भाषा से आए हैं। देखते हैं। अल हो गया, कम हो गया, खुश हो गया, गैर हो गया, दर हो गया, ना हो गया, फिल हो गया, ब हो गया, बा हो गया, बद हो गया, बे, बिला, ला हो गया, सर हो गया, हम, हर, हेड, जनरल, डिप्टी, 22, एक्स, चीफ, हाफ, सब। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। किसी वस्तु को प्राप्त करने की तीव्र इच्छा के लिए उपयुक्त शब्द इनमें से कौन सा होगा? अपेक्षा होगा, दूसरा है अभिसा होगा, अपेक्षित होगा, अर्षिक होगा। विकल्प इसका 4 का 2 सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? अभिसा हो जाएगा। ठीक है। किसी वस्तु को प्राप्त करने की इच्छा को अभिसा कहते हैं। ठीक है। और अपेक्षा किसे कहते हैं उसको हम देख लेते हैं। अपेक्षा में है कि जिसकी अपेक्षा हो उसको अपेक्षित कहते हैं, जिसकी अपेक्षा न हो अनपेक्षित कहते हैं। कला में रस न ले अर्षिक कहते हैं। ठीक है। कला में रस न ले उसे क्या कहते हैं? अर्षिक कहते हैं। ठीक। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 5। इनमें से विस्मयादि बोधक का चिन्ह कौन सा? तो भाई विस्मयादि बोधक का विकल्प 2 सही हो जाएगा। चिन्ह है। ठीक है। प्रश्नवाचक चिन्ह भाई ये है। अब फुल स्टॉप की बात कर ली जाए, पूर्ण विराम की, तो ए है भाई। ठीक है। अर्धविराम देखिए, अर्धविराम ऐसे ए है। ठीक। अगर यहीं पर हम अर्धविराम हो गया, पूर्ण विराम हो गया, अल्प विराम की बात करेंगे तो अल्पविराम ऐसे हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 6। चलिए 6 में क्या है? 6 में निम्न में कौन सी निम्नलिखित में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की नहीं है? निम्न में से कौन सी पुस्तक विजय तेंदुलकर की नहीं है? विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। नेफा की एक शाम, कमला, खामोश अदालत जारी है, घासीराम कोतवाल। विकल्प इसका पहला सही हो जाएगा। नेफा की एक शाम विजय तेंदुलकर की रचना नहीं है। ठीक है। विजय तेंदुलकर मराठी नाटककार, लेखक, निबंधकार थे। ठीक। इनकी रचनाएं हैं कमला दिया है देखिए, और घासीराम कोतवाल, खामोश, अदालत जारी है, मसाज सामान, सिंहासन आदि है। ठीक है। नेफा की एक शाम नाटक है, इसकी रचना ज्ञानदेव अग्निहोत्री ने किया थी। ठीक है। इसकी रचना कौन की थी? ज्ञानदेव अग्निहोत्री। क्वेश्चन नंबर हम 7 देखते हैं। काठ होना मुहावरा, इनमें से क्या अर्थ है काठ होना मुहावरे का? सचेत होना, लकड़ी होना, मूर्ख होना, अस्तम होना। नहीं, काठ होना, अस्तम होना। ठीक है। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। इनमें से कौन शब्द संयोग का विपरार्थक है? तो संयोग का भाई संयोग का वियोग क्या है? संयोग का विपरार्थक कौन सा? संयोग का विपरार्थक वियोग हो जाएगा। ठीक है। और संयोग का वियोग हो गया। विरह का क्या हो जाएगा? विरह का चेतना हो जाएगा। ठीक है। द्वेष का क्या हो जाएगा? द्वेष का प्रेम हो जाएगा। ठीक। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? इनमें से कौन सी बोली सामान्यतः उत्तर प्रदेश में नहीं बोली जाती है? देखते हैं विकल्प इसका। तो विकल्प इसका पहला हमारा है खड़ी बोली। ठीक। अवधी, ब्रज भाषा उत्तर प्रदेश में बोली जाती है, अवधी बोली जाती है। विकल्प इसका 4 से हो जाएगा मैथिली। ठीक है। मैथिली नहीं बोली जाती है। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 10। जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? भाई जहाँ एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं वहाँ कौन सा अलंकार होता है? विकल्प इसका 2 जाएगा, श्लेष्म अलंकार होता है। श्लेष्म अलंकार में एक शब्द के साथ अनेक अर्थ चिपके रहते हैं। उदाहरण के लिए सुबिरन को खोजत फिरत कभी अव्यचारी चोर। ठीक है। क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 11। प्रतीप अलंकार इनमें से निम्नलिखित में से कौन सा? यमक है, रूपक है, उपमा, श्लेष है। विकल्प इसका 3 से हो जाएगा। प्रतीप अलंकार इनमें से उपमा अलंकार है। ठीक है। विकल्प इसका 3 हो जाएगा, उपमा अलंकार है। जहाँ उपमेय की तुलना में उपमान का
हीन, लज्जित या पराजित दिखाया जाता है वहाँ प्रतीप अलंकार होता है, यह उपमा अलंकार के समान है। ठीक है, उदाहरण के लिए देखते हैं, सिप मुख की समता कीमी करे चंद्र वापुरो रंग। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 12 देखते हैं, विशेषण किसकी विशेषता बतलाता है, वाक्य की, संज्ञा और सर्वनाम की। तो विकल्प दो हमारा सही हो जाएगा, विशेषण जो क्या, संज्ञा और सर्वनाम की बताता है। ठीक है, किसकी विशेषता बताता है, संज्ञा और सर्वनाम की। हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 13। 13 में क्या, इनमें से 13 में क्या, इनमें से भाववाची का उदाहरण कौन सा है, आम खाया जाता है, मैंने पुस्तक पढ़ी, पुस्तक पढ़ी जाती है, धूप में चला नहीं जाता। ठीक है, विकल्प इसका 4 हो जाएगा। 13 का भाववाची क्या है, धूप में चला नहीं जाता, एक प्रकार का भाव प्रकट हो रहा है। ठीक है, क्रिया के जिस रूप से वाक्य के उद्देश्य केवल भाव ही जाना जाए वहाँ भाववाची होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 14 देखते हैं, पृथ्वीराज रासों के रचयिता कौन है। तो पृथ्वीराज रासों के रचयिता विकल्प 2 से हो जाएगा, चंद्रबरदाई हैं। ठीक है, पृथ्वीराज रासो रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई हैं। ठीक, दलपति विजय रचयिता कौन है, खुमान रासो हैं, पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई। ठीक, और नरपति नाला राममती का संदेश। ठीक है, नरपति नाला राममती का संदेश। जगनिक का क्या है, जगनिक कौन सा महाकाव्य है, परमल रासो। तो पृथ्वी रासो के रचयिता कौन है, चंद्रबरदाई। ठीक है, विकल्प 2 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखते हैं, राम आम खाता यह किस काल का उदाहरण है। राम आम खाता है यह संदिग्ध। ठीक है, विकल्प का 3 से हो जाएगा, राम आम खाता है क्रिया जिस रूप से वर्तमान काल के क्रिया के होने पर शक हो। ठीक है, संदिग्ध वर्तमान काल हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 16 देखते हैं, चित्रा। ठीक, चित्रा मृदुगल की मृदगल को उनकी चित्रा मृदुगल को उनकी किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया था। एक जमीन अपनी अपनी, आवा। विकल्प देखते हैं अगला, एक जमीन अपनी अपनी, आवा। इसके बाद हमारा है पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। तो विकल्प इसका 3 से हो जाएगा, पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा। ठीक है, चित्रा जो मृदगल है वो हिंदी की वरिष्ठ लेखिका है। वर्ष 2018 में हिंदी भाषा का साहित्य अकादमी पुरस्कार पोस्ट बॉक्स नंबर 203 नाला सुपारा पुस्तक के लिए दिया गया था। ठीक है, कुछ क्वेश्चन नंबर हम देखते हैं 17, ब्रज भाषा इनमें से किस रूप में सर्वाधिक प्रसिद्ध है, काव्य भाषा में, तकनीकी भाषा में, राजभाषा में, राष्ट्रभाषा में। विकल्प इसका सही हो जाएगा, काव्य भाषा के रूप में क्या ब्रज भाषा सर्वाधिक प्रसिद्ध है। ठीक, क्वेश्चन 18 देखते हैं, चोर उठा भागा यह किस प्रकार की क्रिया का उदाहरण है। तो चोर उठा क्या हुआ, पहले चोर उठा फिर भागा, यानी कि पूर्वकालिक क्रिया है। कैसे, जिस पूर्वकालिक क्रिया जिस वाक्य में मुख्य क्रिया से पहले यदि कोई कार्य हो जाए तो उसे पूर्वकालिक क्रिया कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 19 देखते हैं, हम ताजमहल देखने जाएंगे इनमें कौन सा सर्वनाम है। क्या, हम ताजमहल देखने जाएंगे इनमें कौन सा सर्वनाम है, तो इसमें पुरुषवाचक सर्वनाम है। ठीक है, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता द्वारा दूसरे के लिए या स्वयं के लिए किया जाता है उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। मैं, हम, तुम, आप, ये, वे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 20 देखते हैं, सुई और धागा, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। सुई और तागे के बीच में रचना किस करता, सुई और तागे के बीच में कविता किस रचनाकार की है। तो विकल्प 2 हो जाएगा, केदारनाथ सिंह की है। ठीक है, सुई और तागे के बीच केदारनाथ की है। और क्या है, पहाड़ पर लालटेन, ये इनकी है, मंगलेश डबराल की। पहाड़ पर लालटेन किसकी है, मंगलेश डबराल की है। और कुमार अंबुची कौन सी है, किवाड़। ठीक है, कुमार अंबुची कौन सी है, किवाड़। और लीलाधर जागुड़ी की कौन सी है, शंखमुखी शिखरों पर, शंखमुखी शिखरों पर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर हम 21 देखते हैं, इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। इनमें से किस शब्द का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। तो विकल्प इसका ए से हो जाएगा, होठ का प्रयोग हमेशा बहुवचन में होता है। कुछ शब्द सदैव ये बहुवचन होते हैं, जैसे समाचार। ठीक, समाचार हो गया आपका, प्राण हो गया, समाचार, प्राण, होठ हो गया, लिखाई है, आंसू, दर्शन। ठीक, होश, हस्ताक्षर। ठीक है, ये हमेशा बहुवचन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 22, अरे तुम आ गए, इसमें अरे के बाद कौन सा चिन्ह का प्रयोग हुआ है। इसमें अरे के बाद विस्मयादि बोधक का प्रयोग हुआ है। ठीक है, योजक चिन्ह दो शब्दों को जोड़ने के लिए, प्रश्नवाचक चिन्ह ऐसे, पूर्वविराम ऐसे। ठीक है, कोई क्वेश्चन नंबर 23 देखते हैं, इनमें से शुद्ध शब्द कौन सा है। राष्ट्रीय, ये भी गलत है, राष्ट्रीय, ये भी गलत है, ये भी गलत है, राष्ट्रीय। विकल्प इसका क्योंकि यहाँ पर ऐसे नहीं दिया है, ठीक, लगाया नहीं है, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा, राष्ट्रीय सही है। एक बार लिख देते हैं हम राष्ट्रीय आप लोग के सामने, राष्ट्रीय। ठीक है, राष्ट्रीय सही। ठीक, रस के कितने अवयव हैं, देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24, रस के कितने अवयव हैं। तो रस के 4 अवयव हैं, अस्थाई भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितना अवयव हैं, रस के 4 अवयव हैं, कौन कौन सा, अस्थाई भाव, विभाव व संचारी भाव। ठीक है, विकल्प इसका 4 से हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हम 25 देखते हैं, इनमें से कौन शब्द घर का पर्यायवाची नहीं है। निलय, निवास, गृह, प्रवास। तो निलय भी है, निवास भी है, गृह भी है, ठीक, प्रवास नहीं है। ठीक है, प्रवास जो है कि नहीं है घर का पर्यायवाची। ठीक, क्वेश्चन नंबर 26 देखते हैं, हरी घास पर क्षण भर
हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह के रचनाकार निम्नलिखित में से कौन है? शमशेर बहादुर सिंह, अज्ञेय, केदारनाथ अग्रवाल, रघुवीर सहाय है। तो विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, अज्ञेय। ठीक है, हरी घास पर क्षण भर कविता संग्रह, इसके रचनाकार अज्ञेय हैं। इनकी अन्य रचनाएं देखते हैं, विप्रथा, परंपरा, कोठरी की बात, शरणार्थी, जपोदल। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं। इनमें से क्वेश्चन नंबर 27 देखते हैं, इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज भी है? तो ऐतराज जो है आपत्ति का है। ठीक है, इनमें से किस शब्द का अर्थ ऐतराज का अर्थ है? तो आपत्ति का। ठीक है, पैराग्राफ है, इसको हम छोड़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। बरतस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, यह पंक्ति किसकी है? देव की है, मतीराम की, घनानंद की। तो विकल्प 4 जगह बिहारी की। ठीक है, बिहारी लाल यह रीतिकाली कवि थे, इनकी रचना बिहारी सच सही है। बतरस लालच लाल की मुरली धरी लुकाई, बिहारी की रचना। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं, कृत और तदित इनमें से किसके भेद है? कृत और तदित जो है कि प्रत्यय के भेद है। ठीक है, कृत और तदित किसके भेद है? प्रत्यय के भेद है। ठीक, घनाक्षरी शब्द में कौन सा छंद है? मात्रिक है, वणिक है, मिश्र है, इनमें से कोई नहीं। विकल्प इसका 2 सही हो जाए, क्या है? घनाक्षरी में कौन सा छंद है? मात्रिक, वणिक, मिश्र। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, वणिक है। ठीक, वणिक घनाक्षरी छंद वणिक छंद है, जिसके एक चरण में 32 वर्ड होते हैं और 8 वर्ड पर यति होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 34, रोला और उल्लास से मिलकर कौन सा छंद बनता है? कुंडलियाँ बनती हैं, छप्पे बनता है, भुजंगी बनता है, कवित बनता है। विकल्प इसका 2 सही हो जाएगा, छप्पे बनता है। ठीक है, छप्पे छंद 6 पंक्तियों का छंद है, जिसमें 4 चरण रोला के और 2 चरण उल्लास के होते हैं। प्रथम चरण में 24 मात्राएं और अंतिम चरण में 28 मात्राएं होती हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर देखते हैं 35, पवनासन में कौन सा समास है? ठीक है, पवनासन में कौन सा समास है? तो पवनासन में बहुब्रीहि समास है। कौन सा? बहुब्रीहि समास। विकल्प 2 सही हो जाएगा, पवनासन में कौन सा समास है? बहुब्रीहि समास है। ठीक है, बहुब्रीहि समास में प्रथम पद में कोई पद प्रधान नहीं होता है, बल्कि इसका तीसरा अर्थ होता है। इसे पवनासन, पवन है आसन जिसका। ठीक, क्वेश्चन नंबर 36 देखते हैं, 36 में क्या है? 36 में है, इनमें से किसे अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है? अरिष्टनेमि को, सरहप्पा को, स्वयंभू को, शबरप्पा को। विकल्प इसका 3 सही हो जाएगा, स्वयंभू को वाल्मीकि कहा जाता है। ठीक है, अपभ्रंश का वाल्मीकि कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं, इनमें से हिंदी खड़ी बोले के पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो हैं, सरहप्पा हैं, स्वयंभू हैं, भरतेंदु हैं। विकल्प इसका ए सही हो जाएगा, अमीर खुसरो। हिंदी खड़ी बोले के प्रथम पहले कवि कौन है? अमीर खुसरो। अमीर खुसरो का जन्म 1235 ईस्वी में कासगंज के पटियाली नामक स्थान पर हुआ था। कहा जाता है कि इन्होंने सितार का आविष्कार किया था। इन्होंने सर्वप्रथम हिंदी में दोहे, गजल, मुकरियाँ एवं सूखने की रचना की। इस कारण से इन्हें खड़ी बोली का पहला कवि माना जाता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम, अगला 38 देखते हैं, जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? संयुक्त स्वर कहते हैं, मूल स्वर कहते हैं, लघु स्वर, गुरु स्वर कहते हैं, लघु स्वर कहते हैं। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? उसे लघु स्वर कहते हैं, उसे गुरु स्वर कहते हैं। ठीक है, लघु स्वर के उच्चारण में 1 मात्रा लगता है और गुरु स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं। ठीक है, उसे गुरु स्वर कहा जाएगा। जिस स्वर के उच्चारण में 2 मात्राएं लगती हैं उसे क्या कहते हैं? गुरु स्वर कहते हैं। ठीक, अगला क्वेश्चन नंबर 39 देखते हैं हम, 39, जिसके पास कुछ भी न हो वाक्यांश के लिए इनमें से कौन सा एक शब्द उपयुक्त है? आकुंचन, किंचित, आलस्य, अकिंचन। विकल्प इसका 4 होगा, जिसके पास कुछ भी न हो उसे क्या कहते हैं? आकिंचन कहते हैं। ठीक है, जिसके पास कुछ भी नहीं उसे आकिंचन कहते हैं। जिसको प्राप्त न किया जा सके अल्प भय कहते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 42 देखते हैं, 40 देखते हैं, इनमें से खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का महाकाव्य कौन सा है? खड़ी बोली का महाकाव्य का भक्ति सागर है, प्रिय प्रवास, प्रेम सागर, सुख सागर है। तो खड़ी बोली का प्रिय प्रवास है। ठीक है, प्रिय प्रवास अयोध्या सिंह हरिओत की काव्य रचना या खड़ी बोली की प्रथम महाकाव्य, वीर्य पर आधारित काव्य है जो कृष्ण काव्य की परंपरा। प्रैक्टिस सेट नंबर हमारा 10 समाप्त हुआ। थैंक यू, धन्यवाद। और आप लोग वीडियो देखिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, अपने दोस्तों में शेयर भी करिए। ठीक है, थैंक यू, धन्यवाद। और अपने कमेंट बॉक्स में अपना सुझाव जरूर में दीजिए।